Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गैलेक्सी टेक्निकल नॉलेज में। आज की यह वीडियो हमारे आर्मी के लिए जुनून रखने वाले दोस्तों के लिए है, जिनका हमेशा से सपना आर्मी को ज्वाइन करना रहा है। आज का वीडियो टूर ऑफ ड्यूटी आर्मी में 3 साल की नौकरी से संबंधित है। आपने बिल्कुल सही सुना है, आर्मी में 3 साल के लिए भर्ती होने जा रही है। हमारे देश के वह जवान जिनका आर्मी में जाना हमेशा से सपना रहा है, उनके लिए यह स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाई जा रही है। सरल तरीके से समझते हैं कि आखिर टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। सबसे पहले मेरे सारे उन दोस्तों को बधाई जिनका आर्मी में जाना एक जुनून बना हुआ है। काफ़ी मेहनत करने के बाद वह आर्मी की भर्ती नहीं निकाल पाते और ओवरवेज होते जा रहे हैं। उन सभी के लिए खुशखबरी है कि भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के तहत उन्हें फिर से अपना सपना पूरा करने का मौका दिया है। हालांकि इसके लिए अभी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। अब हम अपने दोस्तों को बता दें कि टूर ऑफ ड्यूटी आखिर है क्या। Subscribe उससे now पहले and press यदि the आपने bell हमारे icon. चैनल को Never सब्सक्राइब miss नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आखिर टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। देखिए, आर्मी की हमेशा से एक खासियत रहती है कि वह हमेशा यंग रहती है, इसलिए उसके सोल्जर्स को जवान कहते हैं। अब अभी तक क्या चल रहा है कि आर्मी की जो सर्विस पीरियड है वह 17 वर्ष तक है एवं रिटायरमेंट के बाद पेंशन, TADA आदि तमाम सारी चीज़ों का भुगतान किया जाता है। वो जो आफ्टर ऑफ रिटायरमेंट के बाद पेंशन एवं कई तरह के फ़ंड दिए जाते थे, वो पैसा बचाने के लिए और वो पैसा अपने वेपन पे खर्च करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है। और इस स्कीम के तहत जो नई उम्र के लड़के हैं जो हमेशा से आर्मी में जाना चाहते थे, उनका भी एडवेंचर पूरा होगा। यह बात हमारे डिफेंस चीफ श्री बिपिन रावत जी ने कही है। हालांकि इसके लिए अभी कोई पुष्टि एवं ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने जारी नहीं किया है। कई ऐसे देश हैं जिनमें आर्मी में ड्यूटी करना है, आर्मी में ड्यूटी करना आवश्यक है, जिनमें से एक देश है इजराइल। वहाँ के नागरिकों को आर्मी में कम से कम 2.5 साल की नौकरी करना आवश्यक होता है। अब भारत में यह संभव तो है नहीं कि वह पूरे देश के नागरिकों को आर्मी की ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि एक आर्मी के ऑफिसर या जवान की ट्रेनिंग में काफ़ी खर्चा आता है। इसलिए टूर ऑफ ड्यूटी की स्कीम लाई जा रही है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आपको आर्मी में भर्ती की प्रक्रिया में रियायत दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने टूर ऑफ सर्विस की स्कीम में अप्लाई किया और वो सीधा आपको घर से आके उठा के ले जाएंगे। इसकी भर्ती प्रक्रिया उसी तरह जटिल रहेगी। हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपको एज लिमिट में थोड़ी छूट मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको सीधा टूर ऑफ ड्यूटी में फॉर्म फिल करने के लिए बोला, आपने फॉर्म फिल किया सीधा और सीधा आपको बंदूक लेकर बॉर्डर पे खड़ा कर दिया। आपको इसके लिए 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग दी जाएगी और आपसे 3 साल की सर्विस के लिए आर्मी की सर्विस ली जाएगी। सीधा सीधा ये फंडा है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो आप भारत के नागरिक हों। दूसरा, आपकी क्वालिफ़िकेशन, मतलब आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट होना ही है। और तीसरा, जब वह आपकी भर्ती लेंगे तो उसके लिए फ़िज़िकल टेस्ट और रिटन टेस्ट वो जो भी होगा वह प्रक्रिया आपकी आगे की नोटिफिकेशन जब आएगी तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बता देंगे। चलिए अब देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि
एक तो अगर आपका आर्मी में जाना सपना है, आर्मी की नौकरी करने का, एडवेंचर का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो ये आपका सपना पूरा करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जबकि आप ओवर एज हो गए हों। दूसरा ये कि 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी करने के बाद आपको एक्स सर्विसमैन टाइप का एक कोटा मिलेगा, जिससे आपको राज्य एवं केंद्र की भर्तियों में अलग से वरीयता दी जाएगी। अभी क्या होता है कि जो लोग 17 साल की जॉब कर लेते हैं पूरी, तो उनको एक्स्ट्रा सर्विसमैन का कोटा दिया जाता है, जिससे आप देखते हैं कि कभी राज्य में पुलिस की भर्ती निकलती है या सेंट्रल लेवल पर किसी डिफेंस टाइप की सर्विस निकलती है या किसी इंडस्ट्रियल टाइप में वैकेंसी निकलती है, तो वो एक्स्ट्रा सर्विसमैन के लिए अलग से वैकेंसी निर्धारित की जाती है और उनका सबसे कम नंबर, अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो 17 से लेके 20 नंबर में उनकी सिलेक्शन हो जाती है। उसी तरह का एक कोटा आपको निर्धारित किया जाएगा। तीसरा ये फ़ायदा है कि आपको एक रेगुलर सोल्जर से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। जो सोल्जर्स के लिए 30 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। अभी जो रेगुलर सोल्जर्स हैं उनकी स्टार्टिंग में सैलरी होती है 20 से 30 हज़ार तक, लेकिन यहाँ अगर आप भर्ती हो गए तो आपकी ट्रेनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक 30 से 50 हज़ार प्रति माह की सैलरी तो वो मिलेगी। दूसरा यह है कि आपको रिटायरमेंट पर लगभग 2 से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर आप ऑफिशियल लेवल वैकेंसी की बात करें तो इसमें 90,000 से 1,20,000 तक की सैलरी प्रति माह दी जाएगी और रिटायरमेंट पर 5 से 6 लाख रुपए दिए जाने वाली बात रखी जा रही है। हाँ, हालांकि आपको पेंशन रिटायरमेंट के बाद नहीं दी जाएगी। वो जो सुविधाएं रेगुलर सोल्जर्स को मिलती हैं वो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आपको सिर्फ रिटायरमेंट पर 2 से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि अगर आप आर्मी की ट्रेनिंग एक बार कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए इतना फिट हो जाते हैं कि आप किसी भी चीज़ में, जैसे फिज़िकल एक्टिविटी रहा, स्पोर्ट्स रहा, उसमें कभी पीछे नहीं रहते और लाइफ टाइम आपका जो बॉडी फिटनेस है वो हमेशा बनी रहती है। अच्छा, एक और फ़ायदा है आपका, यह है कि यह एक इंटर्नशिप टाइप का रहेगा। इंटर्नशिप मतलब आपको बता दूं कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किसी भी काम के लिए बुलाया जाता है। सपोज़ दैट आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं और आपको इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी ने ऑफ़र किया है, तो आप वहाँ जाएंगे, अपना काम सीखेंगे 1 या 2 साल, जो भी टाइम पीरियड 6 महीने का दिया जाएगा। उसके बाद जब आपको वहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टाइप का मिलता है, उसे इंटर्नशिप कहते हैं। यह इंटर्नशिप का क्या फ़ायदा है, जैसे कई जगह अपना एक्सपीरियंस मांगते हैं तो वहाँ इंटर्नशिप अपन सबमिट कर देते हैं तो वो एक्सपीरियंस का काम चल जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात टच कर रही होगी कि आखिरकार टूर ऑफ ड्यूटी की ज़रूरत क्या पड़ी। इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एक परमानेंट जवान जो 17 साल की सर्विस की 17 साल आर्मी को सर्विस देता है, उस पर आर्मी को लगभग 10 से 11 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। प्रति जवान की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें सैलरी, पेंशन, विभिन्न प्रकार के भत्ते आदि जुड़े होते हैं। परंतु टूर और ड्यूटी पर बुलाए गए जवान पर लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा। अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी में कितना पैसा बचाया जा सकता है एवं यह पैसा हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में खर्च किया जाएगा। अब कई लोग यह सोच रहे हैं कि सारी सेना को टूर ऑफ ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। अरे भैया, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुल आर्मी का 30 से 40% ही टूर ऑफ ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले 1000 जवान एवं 100 अधिकारी पोस्ट के लिए भर्ती की जाएगी। अगर वह सफल होती है तो आगे के लिए हमेशा से लागू कर दिया जाएगा। अब आप ये स्कीम समझिए कि पहले साल में अगर 1000 जवान उन्होंने भर्ती किए, अगली दूसरी साल में 1000 जवान भर्ती किए, अगली तीसरी साल में 1000 जवान भर्ती हुए, तो जिनकी 3 साल कंप्लीट हो गई, पहले साल वालों से जो पहले साल भर्ती हुए थे उनकी 3 साल में ख़त्म हो गई। अब फिर वही 1000 कंप्लीट होंगे, फिर 1000 की कंप्लीट होगी, ऐसे ऐसे करते चला जाएगा।
ये स्कीम का एक फंडा है और हो सकता है कि वो 1000 से ज़्यादा भी बढ़ाते जाएं। तो यही है टूर ऑफ ड्यूटी से संबंधित जानकारी। अब जैसे ही टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगी, हमारी तरफ से हमारे ही चैनल पर एक वीडियो आपके लिए फिर से बनाया जाएगा, जिससे इससे संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे की इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। and press the वीडियो bell को icon. लाइक करें, शेयर Never करें। miss an update. धन्यवाद। Who are we? Indian Army ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. Yes, sir. How's the Josh?